गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएस सेक्शन के मॉक टेस्ट को देखते हैं। हमने इसमें कुछ क्वेश्चन ठीक ठाक नंबर ऑफ क्वेश्चन शामिल किए हैं। पहला क्वेश्चन है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन कैसी बॉडी है? स्टैच्यूटरी, रेगुलेटरी, कॉन्स्टिट्यूशनल या नन ऑफ द अबव? तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल है। आप देखेंगे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में यूपीएससी आपका मेंशन है। Which one of the following provision of the Constitution of India imposes duty on the state to preserve and protect the environment? कौन सा आर्टिकल मेंशन करता है जो इन्वायरमेंट है उसको प्रिजर्व करना और प्रोटेक्ट करना? जो ऑप्शंस हैं आर्टिकल 50, 48A, 45, 40। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा 48A। 45 आर्टिकल जो है ये आपका जो बच्चे 6 ईयर्स तक की एज के हैं उनको एजुकेशन मिले ये कंपल्सन है। जबकि 21A में क्या है, 6 to 14, और 14 में क्या है, अप टू 6 ईयर्स को एजुकेशन देना। तो ये भी पूछा जा सकता है कि 21A आर्टिकल किससे रिलेटेड है? तो एजुकेशन जो कंपलसरी है उससे है। किस अमेंडमेंट के थ्रू ऐड किया गया 21A? अनदर एस्पेक्ट के क्वेश्चन में बात कर रहे हैं तो 86 अमेंडमेंट 2002 के तहत ऐड किया गया। और आर्टिकल 40 आपका पंचायत से रिलेटेड। इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द लाइटेस्ट मेटल? विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द लाइटेस्ट मेटल? लिथियम, बेरिलियम, जिंक या सोडियम? तो लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है, बेरिलियम का 4 है, जिंक का 30 है, सोडियम का आपका 11 है। अब एटॉमिक नंबर के करस्पॉन्डिंग ही एटॉमिक वेट होता है और उसी से हम लाइट और हैवी समझ सकते हैं। तो जाहिर सी बात है सबसे कम एटॉमिक नंबर किसका है? लिथियम का है, तो ये सबसे लाइटेस्ट मेटल हो जाएगा। व्हाट इज़ द कॉमन नेम ऑफ मरकरी सल्फाइड? मार्स गैस, मोहर सॉल्ट, पोटास एलम या वर्मिलियन? तो वर्मिलियन मरकरी सल्फाइड को कहते हैं। और मार्स गैस क्या है? ये मेथेन है, CH4 होगी। मोहर सॉल्ट क्या है? ये अमोनियम फेरिक सल्फेट है या अमोनियम आयरन सल्फेट कहते हैं, NH4 का होल ट्वाइस या FeSO4 का होल ट्वाइस डाट 6H2O। जबकि पोटास एलम फिटकरी को बोलते हैं, Al2SO4 का होल थ्राइस इंटू Fe2SO4 का होल थ्राइस इंटू 24H2O। शायद या Fe2 नहीं होता है ना, हाँ, तो ये फिटकरी को पोटास एलम बोलते हैं। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया है उसका करेक्ट ऑप्शन होगा वर्मिलियन। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड एज ए केमिकल फॉर राइपेनिंग? एथीफॉन, ऑक्सिन, एसिटिलीन, कैल्शियम कार्बाइड? ये हमने क्वेश्चन खुद बनाया, कहीं से उठाया नहीं है, क्योंकि ये तीनों क्वेश्चन आए हुए हैं, अलग अलग ऑप्शंस थे। एसिटिलीन सबको पता होता, ऑक्सिन बहुत कम लोगों को पता होगा, एथीफॉन तो बहुत ही कम पता होगा। तो ये तीनों तो आपको याद ही रखने हैं। कहीं पे एथीफॉन ऑप्शन में, बाकी 3 एकदम अजीब हैं, तो वहाँ पे एथीफॉन आप लेंगे। ऐसे ही ऑक्सिन है और बाकी 3 ऐसे नहीं लग रहे हैं तो ऑक्सिन लेंगे। एसिटिलीन तो खूब फेमस है, एसिटिलीन तो नॉर्मली जो लोग फ्रूट्स वगैरह बेचते हैं उनको भी पता होता है। तो ये फ्रूट्स को पकाने के लिए यूज होते हैं तीनों, जबकि कैल्शियम कार्बाइड इसके लिए यूज नहीं होता है। तो करेक्ट ऑप्शन होगा कैल्शियम कार्बाइड। बायोगैस मेनली क्या कंसिस्ट करती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड और मेथेन जो है ये बायोगैस में होता है, CO2 और CH4। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मॉस्कीटो बॉर्न डिसीज? ये क्वेश्चन जो है ये UKPSC के ROARO, UKPSC AE, UKPCS, UKSSC इन्हीं सब के क्वेश्चन हैं। ये कुछ क्वेश्चन मेरे द्वारा क्रिएट किए गए हैं अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से कि उससे क्वेश्चन आ सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मॉस्कीटो बॉर्न डिसीज? फ्लैरिसिस, स्लीपिंग सिकनेस, मलेरिया, डेंगू? ये तो दोनों कंफर्म हो गए। फ्लैरिसिस भी इसी से होता है, स्लीपिंग सिकनेस जो है ये मॉस्कीटो बॉर्न डिसीज नहीं, तो करेक्ट ऑप्शन बी पार्ट होगा। द स्टडी ऑफ फ्लावर इज नोन एज फ्रेनोलॉजी, एंथोलॉजी, एग्रोस्टोलॉजी, पॉलिनोलॉजी? फ्रेनोलॉजी जो है ये माइंड या जो साइकोलॉजिकल हमारी फीलिंग्स होती हैं उनको स्टडी करने के लिए यूज होता है। एंथोलॉजी जो है ये स्टडी ऑफ फ्लावर से रिलेटेड है। एग्रोस्टोलॉजी ग्रास और ग्रास के क्लासिफिकेशन की स्टडी से रिलेटेड है। और पैलिनोलॉजी ये पॉलन ग्रेन्स की स्टडी से रिलेटेड है। तो करेक्ट ऑप्शन होगा एंथोलॉजी। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच कम्बिनेशन ऑफ क्रोमोसोम्स इज in mankind give birth to a male child? Which combination of chromosomes in mankind give birth to a male child? मेल और फीमेल दो के लिए एक साइंटिफिक कम्बिनेशन चाहिए, क्योंकि मेल में XY क्रोमोसोम होते हैं और फीमेल में XX होते हैं।
तो जब यक्स से एक्स मिलता है तब फीमेल जनरेट होती है, फीमेल चाइल्ड होता है, और वाई से एक्स मिलता है तो मेल चाइल्ड होता है। यहाँ मेल पूछा है तो वाई ऑफ मेल एक्स ऑफ फीमेल, फीमेल के दोनों एक्स होते हैं, तो इसमें कोई डाउट होने की संभावना नहीं है। अगला क्वेश्चन है द स्टोन्स प्रेजेंट इन द ह्यूमन गाल ब्लैडर प्राइमरली अफेक्ट द डाइजेशन ऑफ। जो स्टोन ह्यूमन गाल ब्लैडर में होता है वो किसको अफेक्ट करता है, बॉडी पे क्या इम्पैक्ट डालता है, तो फैट के डाइजेशन को अफेक्ट करता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इन विच स्टेज ऑफ मियोटिक सेल डिवीजन चायस्माता आर फॉर्म्ड। किस स्टेज में चायस्माता फॉर्म होती है, तो प्रोफेस स्टेज है, ये पहली ही स्टेज होती है, इसमें चायस्माता फॉर्म होती है। तो करेक्ट ऑप्शन सी पार्ट होगा। इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन्ड अबाउट द इलेक्शन एंड इलेक्टोरल प्रोसेस। तो 325 से लेके 329 तक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, कितने लोग वोट डाल सकते हैं नहीं डाल सकते हैं, वो सब चीज़ें यहाँ से यहाँ तक मेंशन है। 325 जनरली पूछा जाता है, दैट इज़ रिलेटेड टू इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, और ये सब चीज़ें 15th पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। जितने 22 पार्ट्स हैं उसमें 15th पार्ट में है। अगला क्वेश्चन है विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर्स पार्लियामेंट टू मेक लॉ फॉर इम्प्लीमेंटिंग इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स। जो इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स हैं उनमें कौन सा आर्टिकल यूज होता है, आर्टिकल 253। बहुत पूछा जाता है, मतलब आप मानेंगे जो एग्जाम में कठिनाई है आर्टिकल में, दो आर्टिकल बहुत पूछे जाते हैं, 253 और 249। 249 जो है वो स्टेट लिस्ट में अगर जो संसद की शक्तियाँ निहित हैं वो 249 से रिलेटेड है। संसद में राज्य सूची में हम क्या संशोधन कर सकते हैं, क्या ऐड कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, दैट इज इन पावर इन आर्टिकल 249 गिविंग द पावर टू द संसद। अगला क्वेश्चन है द सिस्टम ऑफ पंचायती राज इज मेंशन्ड इन। सिस्टम ऑफ पंचायती राज स्टेट लिस्ट में है, स्टेट लिस्ट में पुलिस, पब्लिक ऑर्डर, ये सब चीज़ें होती हैं। यूनियन लिस्ट में मेनली रेलवे, डिफेंस और प्रेसिडेंट आते हैं। कंकरेंट लिस्ट में एजुकेशन, मैरिज, फॉरेस्ट, ट्रेड यूनियन ये आता है। नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स पूछे जाते हैं। यूनियन लिस्ट में नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स 97 थे, इस समय 100 हैं। स्टेट लिस्ट में नंबर ऑफ सब्जेक्ट 66 थे, इस समय 61 हैं। कंकरेंट लिस्ट में नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स पहले 47 थे, इस समय 52 हैं। तो ये चीज़ें याद रखिए। कहीं कहीं पुराने वाले नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स पूछ देता है, मेंशन नहीं करता है, कहीं कहीं नए वाले पूछ देता है। ऐसा नहीं मिलेगा कि 61 भी हो, 66 भी हो और क्वेश्चन भी क्लियर ना हो कि आज की डेट में कितने हैं या पहले के। तो ऐसा मोस्ट ऑफ द केसेज में नहीं होगा आपको कंफ्यूज करने के लिए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सोलर एनर्जी इज ए सोर्स ऑफ एनर्जी, नॉन रिन्यूएबल, एग्जॉस्टिबल, नॉन कन्वेंशनल, कन्वेंशनल। तो ये रिन्यूएबल और नॉन कन्वेंशनल दोनों होती है। कभी कभी ऑप्शन सीधा एक संदर्भ में पूछ लेता है, कभी कभी दोनों संदर्भ में पूछता है। तो नॉन कन्वेंशनल प्लस रिन्यूएबल, और ये क्वेश्चन भी बहुत फेमस है और बहुत फंसाता है, बहुत बार गलत होता है। तो याद रखिएगा नॉन कन्वेंशनल एंड रिन्यूएबल, करेक्ट ऑप्शन सी पार्ट होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। व्हाट डज द 4 फिंगर इंडिकेट इन द फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। जो राइट हैंड रूल है उसमें 4 फिंगर आपकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताएगी, थंब आपका मोशन बताएगा, और जो आपकी मिडल फिंगर होगी वो करंट की डायरेक्शन बताएगी। तो करेक्ट ऑप्शन डी पार्ट होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है फॉर द मायोपिक आई द डिफेक्ट इज क्यूर्ड बाई। कॉन्वेक्स, कॉनकेव, सिलिंड्रिकल, नन ऑफ द अबव। ये भी बहुत पूछा जाता है कि मायोपिया जो डिसीज है वो किससे रिलेटेड है, तो आई से रिलेटेड है। इसको क्योर करेंगे तो कौन सा लेंस यूज करेंगे, कॉनकेव लेंस यूज करेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। रेजिस्टेंस ऑफ ए 100 वाट 220 वोल्ट बल्ब इज। फिजिक्स में एक दो न्यूमेरिकल बनते हैं, बहुत बेसिक क्वेश्चन है। जैसे पावर है V²/R है, V 220 दिया है, पावर 100 दिया है, R निकालेंगे, आराम से कैलकुलेट करेंगे, 484 ओम आएगा। अगला क्वेश्चन है विच इज मल्टी यूजर टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, डॉस, यूनिक्स, MS ऑफिस, एंड्रॉयड। तो यूनिक्स जो है वो मल्टी यूजर टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है, करेक्ट ऑप्शन बी होगा। IC चिप्स से रिलेट करके जो क्वेश्चन आते हैं वो मेनली दो क्वेश्चन है कि किसका मेड ऑफ होता है, फाइबर, सेमीकंडक्टर, प्लास्टिक। तो सेमीकंडक्टर। फिर इस सेमीकंडक्टर में टाइप पूछ देंगे कौन सा यूज होता है, तो सिलिकॉन मेनली यूज होता है, सिलिकॉन चिप की चिप्स, IC चिप्स यूज होती हैं। अगला क्वेश्चन है यूनिकोड इनकोडिंग सीम रिप्रेजेंट्स ए कैरेक्टर ए ग्रुप ऑफ। ये UPSC का ही क्वेश्चन पूछा गया है, तो थोड़ा सा ऑड क्वेश्चन था। 16 बिट्स यूज होते हैं।
बिट बाइट से रिलेट करके क्वेश्चन एक आध जरूर आ सकता है, तो जो नॉर्मली क्वेश्चन बनते हैं वो हम बता दे रहे हैं। एक तो यही बनता है एक बाइट में कितने बिट होंगे, तो इसमें तो कोई गलत करेगा नहीं, 8 बिट होते हैं। एक निबल में कितने बिट होंगे, तो एक निबल में आधा बाइट होता है, जिसका दूसरा मीनिंग हुआ 4 बिट होंगे। अब 1 किलो बाइट और 1 किलो बिट का क्वेश्चन बहुत बनता है। 1 किलो अगर बिट लिखा है, 1 किलो बिट लिखा है तो 1000 बिट्स होंगे इसमें, ये याद समझिए। और अगर 1 किलो बाइट लिखा है तो ये 1024 बाइट होते हैं। एक्चुअली में जो कंप्यूटर की लैंग्वेज में बाइट यूज होता है वो बाइनरी वे में जाता है, और किलो का सेंस हम डेसिमल में 1000 में लगाते हैं। तो यहाँ 1000 की जगह जैसे 1 मेगाबाइट, 1 गीगाबाइट, तो वहाँ पे सब कुछ 1024 के सेंस में चलेगा, चूँकि बेस 2 यूज होता है उसमें। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ तो 16 बिट होगा, बाकी आप समझ गए होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज कंसीडर्ड द बैकबोन ऑफ द वर्ल्ड वाइड वेब? वर्ल्ड वाइड वेब की बैकबोन HTTP होती है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अगला क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है और इससे 4 क्वेश्चन बनते हैं, 5 क्वेश्चन बनते हैं बल्कि। जो जनरेशन कंप्यूटर्स के हैं उनमें इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट जो यूज होते हैं उनको बताना है। इसमें फर्स्ट जनरेशन नहीं दिया, फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब्स और वाल्व्स यूज होते हैं, वैक्यूम ट्यूब्स और वाल्व्स। कहीं कहीं सिर्फ इतना लिखा आएगा, कहीं कहीं एंड वाल्व लिखा आएगा, तो ये याद रखिए, इसमें ऑप्शन में नहीं है। बाकी सेकेंड जनरेशन में आपका थर्ड जनरेशन में IC यूज होता है, सेकेंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर यूज होता है, फोर्थ जनरेशन में ULSI नहीं VLSI यूज होता है, और फिफ्थ जनरेशन में ULSI यूज होता है। अब बात आएगी कि VLSI ULSI याद कैसे रखें, कन्फ्यूज हो जाएंगे क्या होता है। VLSI का मतलब वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, जिसका दूसरा मीनिंग है कि चिप पे जो ट्रांजिस्टर की संख्या होगी वो लगभग 300K के आसपास होगी। और जो फिफ्थ जनरेशन है वो ULSI है, यानी अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। उसमें जो चिप पे ट्रांजिस्टर की संख्या होगी वो अराउंड 1 मिलियन होगी। तो इस तरीके से ये जनरेशन जैसे बढ़ती है तो नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर्स ओवर ए चिप आर इंक्रीज्ड एक्सपोनेंशियली वी कैन से। तो ULSI VLSI अब कंफ्यूजिंग नहीं होंगे। अब फिर से एक बार बोल देते हैं, फर्स्ट जनरेशन वैक्यूम ट्यूब, सेकंड जनरेशन ट्रांजिस्टर, थर्ड जनरेशन IC, फोर्थ जनरेशन VLSI, फिफ्थ जनरेशन ULSI। होपफुली देयर कैन बी वन क्वेश्चन दैट यू विल गेट इन द एग्जाम। अगला क्वेश्चन है USB पेन ड्राइव इज विच टाइप ऑफ स्टोरेज डिवाइस? तो ये सेकेंडरी है। सेकेंडरी में 3-4 बहुत पूछे जाते हैं, फ्लॉपी डिस्क, मैग्नेटिक टेप और USB पेन ड्राइव, ये तीनों के तीनों सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है। जबकि प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस में आपके रैम रोम और कैचे मेमोरी, ये 3 बहुत पूछे जाते हैं। होने को तो बहुत सारे हैं, लेकिन जो रेगुलरली पूछे जाते हैं वही हम आपको बता रहे हैं। रैम रोम कैचे मेमोरी आर अंडर प्राइमरी, USB पेन ड्राइव, फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क भी आती है, मैग्नेटिक टेप भी है, तो वो आते हैं सेकेंडरी में। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच फंक्शन की अलाउज यू टू रिफ्रेश और रीलोड द पेज और डॉक्यूमेंट विंडो? F5 का ये यूज होता है। F2 का यूज क्या होता है? रीनेम द फाइल। F3 का यूज क्या होता है? F3 का यूज होता है कि जो एप्लीकेशन है उसमें कुछ सर्च करना है इन ए पर्टिकुलर एप्लीकेशन, तो F3 का यूज होता है। F4 का यूज क्लोज द पर्टिकुलर विंडो एज प्रोग्राम। तो ये F5, F2, F3, F4 है। एक्चुअली में F1 से F12 तक खूब पूछा जाता है, आप बाकी देख लीजिए। आप क्वेश्चन आया तो हमने चारों बता दिए। 2 बैक्टीरिया फाउंड टू बी वेरी यूजफुल इन जेनेटिक इंजीनियरिंग एक्सपेरिमेंट्स, 3 टाइम्स आस्क्ड इन डिफरेंट एग्जाम्स ऑफ UK PSC। और जस्ट याद रखो और कुछ नहीं करना है। इशेकेरिया एंड एग्रोबैक्टीरियम, इशकेरिचिया एंड एग्रोबैक्टीरियम, ये 2 यूज किए जाते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग। बैक्टीरिया यूज नहीं, फाउंड किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है विच पार्ट ऑफ द कंप्यूटर इज यूज्ड फॉर कैलकुलेटिंग एंड कंपेयरिंग? कैलकुलेटिंग एंड कंपेयरिंग या कंप्यूटिंग होना चाहिए, नहीं, हाँ, कैलकुलेटिंग एंड कंपेयरिंग। कंट्रोल यूनिट, मेन मेमोरी, ALU, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ALU यूज किया जाता है फॉर कैलकुलेटिंग एंड कंपेयरिंग। अगला क्वेश्चन, इफ D1 एंड D2 आर द पावर्स ऑफ 2 लेंसेज प्लेस्ड इन कॉन्टैक्ट देन पावर ऑफ द कॉम्बिनेशन ऐड हो जाती है, तो D1 प्लस D2 होगा। करेक्ट ऑप्शन A होगा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट काइंड ऑफ टैक्स सिस्टम इज फाउंड इन इंडिया? प्रोग्रेसिव, डिग्रेसिव, प्रोपोर्शनल, रिग्रेसिव? तो करेक्ट ऑप्शन प्रोग्रेसिव। बहुत पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स इज नॉट रिटन बाई हर्षवर्धन? हर्षवर्धन ने कौन नहीं लिखी है? नागानंदा, रत्नावली, प्रीदशिका,
हर्षचरित, हर्षचरित बाणभट्ट ने लिखी है, हर्षचरित बाणभट्ट ने लिखी है, तो इसमें कोई डाउट नहीं है, तो करेक्ट ऑप्शन डी पार्ट हो जाएगा। इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग इज नियरेस्ट टर्म टू पे ऑर्डर, बैंक ड्राफ्ट, बैंकर्स चेक, बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रॉमिसरी नोट। इसका करेक्ट ऑप्शन बिल ऑफ एक्सचेंज है। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिनमें बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की बजाय अगर आप ऑप्शन याद रखेंगे तो वहाँ सही कर ले जाएंगे। फॉर ए हेल्दी ग्रोथ ऑफ सर्विस सेक्टर व्हाट शुड गवर्नमेंट डू। अगर सर्विस सेक्टर को देखो तो ये टर्सरी है, जैसे प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी सेक्टर है। इकोनॉमी में 3 टायर इकोनॉमी है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी। तो सर्विसेज जो हैं वो टर्सरी सेक्टर में आती है। उसकी ग्रोथ के लिए प्राइमरी और सेकेंडरी में ग्रोथ जरूरी है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा रिवाइव ग्रोथ इन फॉर्म एंड इंडस्ट्रियल सेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट वाज द थीम ऑफ इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल 2023। अहमदाबाद में हुआ है, गुजरात में। पहला तो प्लेस पूछा जाएगा। दूसरा कब से कब तक हुआ, 8 से 14 जनवरी हुआ। तीसरा इसने इनॉग्रेशन किसने किया, इसके सीएम भूपेंद्र पटेल ने किया। चौथा इसकी थीम क्या है, वसुधैव कुटुंबकम। इसकी सब टैग लाइन कहीं कहीं थीम इसको भी मान लिया है, वसुधैव कुटुंबकम, और उसके नीचे लिखा है वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। तो ये दोनों एक ही हैं, मतलब वसुधैव कुटुंबकम आएगा, फिर उसके पैरेलल में उसी जोन में ऑप्शंस होंगे तो वसुधैव कुटुंबकम लगा दीजिए। एक्चुअली में इसकी थीम अलग से है नहीं, ये G20 की थीम है। वसुधैव कुटुंबकम G20 की थीम है, जिसकी प्रेसिडेंसी इंडिया को 1 दिसंबर 2022 को मिली है और 30 नवंबर 2023 तक रहेगी। 30 नवंबर 2023 तक रहेगी। G20 की प्रेसिडेंसी मलेशिया से मिली है कि इंडोनेशिया से मिली है, संभवतः इंडोनेशिया से मिली है। और ये जाएगी किसके पास 2024 में, या 30 नवंबर 2023 के बाद किसके जाएगी, तो जाएगी ब्राज़ील के पास। इंडोनेशिया, इंडिया, ब्राज़ील G20 प्रेसिडेंसी। सितंबर में 2023 में नई दिल्ली में इसकी बैठक होने वाली है। 46 कंट्रीज के हेड इसमें शामिल होंगे। नहीं, 46 कंट्रीज के हेड नहीं शामिल होंगे इसमें, मतलब स्टेट हेड टाइप का रहता है। यूरोपियन यूनियन और 19 कंट्रीज शामिल है। तो यूरोपियन यूनियन के लोगों को अगर जोड़ोगे तो उसमें सब कंट्री छोटी छोटी रहती हैं। तो उस तरीके से आप इतना याद रखिए, मेनली जो चीज़ें हैं, सितंबर में न्यू दिल्ली में इसकी बैठक होनी है। 1 दिसंबर 2022 को भारत को प्रेसिडेंसी मिली थी। जो काइट फेस्टिवल है उसमें G20 की थीम यूज की गई है, उसकी थीम है वसुधैव कुटुंबकम, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। इसकी सब टैग लाइन है जो कि वही कही जा सकती है। तो ये चीज़ें याद रखिए, 30 नवंबर 2023 तक रहेगी। अगली प्रेसिडेंसी ब्राज़ील को मिलेगी। अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। द ऑथर ऑफ द बुक मदर इंडिया इज, ऑथर ऑफ द बुक मदर इंडिया इज कैथरीन मायो। सांख्य सूत्र किसने लिखे हैं, ये क्वेश्चन पे कुछ ना कुछ पूछ लेते हैं। तो कपिल ने लिखे, अगर यहीं हम बदल दें न्याय दर्शन किसने लिखा तो गौतम ने लिखा। यहीं कह दें वैशेषिक दर्शन किसने लिखा है तो कन्नड़ ने लिखा है, कनद। अगर यही कह दें मीमांसा दर्शन किसने लिखा है तो जैमिनी, ऋषि जैमिनी। बस इतने में से आ जाएगा आपका। अगला है इंडियाज फास्टेस्ट पेमेंट ऐप रिसेंटली लॉन्च्ड which is built on the cutting edge technology of Web3 app is named as पेरूप। गलत कर सकते हैं आप, ये थोड़ा अजीब है, पेरूप इसका नाम। इन फरवरी 2023 यूनियन मिनिस्टर फॉर एनवायरनमेंट भूपेंद्र यादव हैज़ लॉन्च द सेव वेटलैंड्स कैंपेन इन गोवा में लॉन्च की गई। सेव वेटलैंड्स कैंपेन गोवा में लॉन्च की गई। लेट्स मूव फर्दर। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री रिसेंटली अनाउंस द रिमूवल ऑफ ब्रिटिश मोनार्ची फ्रॉम इट्स बैंक नोट्स। ऑस्ट्रेलिया। ये फेमस हैं, अगर आपने थोड़ी बहुत करंट अफेयर पढ़ी होगी तो बड़े इजी होंगे आपके लिए। पीएम नरेंद्र मोदी हैज एड्रेस द 76th सेशन ऑफ द वर्ल्ड हेल्थ असेंबली इन विच कंट्री। स्विट्जरलैंड में। स्विट्जरलैंड इज दिस करेक्ट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है हु हैज़ बीन सिलेक्टेड फॉर द प्रेस्टिजियस राजा राम मोहन राय नेशनल अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन जर्नलिज्म। डॉक्टर A.B.K. प्रसाद। अगला क्वेश्चन है इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड CM धामी इनग्रेटेड द स्मार्ट स्कूल स्मार्ट ब्लॉक प्रोग्राम इन मई 2023। चंपावत, करेक्ट ऑप्शन। ऑन 13 अप्रैल 2023 CM धामी लॉन्च विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम इन देहरादून इंडिया। इस प्रोग्राम का नाम था हेल्प, एक्रीडेटेड एजेंट फॉर हेल्थ एंड एक्सटेंशन ऑफ लाइव स्टॉक प्रोडक्शन, इसका फुल फॉर्म है। देहरादून में लॉन्च किया गया बाई CM धामी का। ऐसे भी पूछ सकते ए हेल्प सी में इज रिलेटेड विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट, उत्तराखंड। अगला क्वेश्चन हुआ इज वन द वुमेन सिंगल टाइटल्स इटालियन ओपन 2023। एलिना राइबाकिना। अगर पुरुष में पूछा जाए तो डेनियल मेदवेदेव। डेनियल मेदवेदेव।
मैनुएला रोकाबोटी हैज़ बीन इलेक्टेड एज द फर्स्ट फीमेल पीएम ऑफ विच कंट्री? गाना, क्यूबा, सूडान, इक्वेटोरियल गिनी। इक्वेटोरियल गिनी की फर्स्ट फीमेल पीएम बनी है मैनुएला रोकाबोटी। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज़ बिकम द लेटेस्ट मेंबर ऑफ द इंटरनेशनल सोलर अलायंस? तो फरवरी 2023 में कांगो इससे जुड़ी है। व्हेन वाज वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे 2023 ऑब्जर्व्ड? ये अभी रिसेंटली किसी एग्जाम में आया तो हमने शामिल कर दिया, 20 मार्च। लेट्स मूव फर्दर। विच सिख गुरु स्टार्टेड मसंद सिस्टम? मसंद सिस्टम ये था कि जो आप कमाई करेंगे उसका 10% आपको दान करना होगा। डिफरेंट गुरुद्वारे वगैरह बनेंगे, सब चैरिटी में जाएगा। ये मसंद सिस्टम गुरु रामदास के द्वारा शुरू किया गया था। इन विच ईयर द फर्स्ट कंप्लीट सेंसस ऑफ इंडिया जो आज में बहुत फेमस है, 1881। विच ऑफ द फॉलोइंग हड़प्पा साइट एट प्रेजेंट इज लोकेटेड इन पाकिस्तान? लोथल, राखीगढ़ी, धौलावीरा, मोहनजोदाड़ो। तो मोहनजोदाड़ो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। लोथल के बारे में पूछा जा सकता है कि कहाँ है। लोथल गुजरात के अहमदाबाद में है और ये SR राव के द्वारा 1954 में इसको खोजा गया था और ये भोगावा नदी के किनारे है। जबकि राखीगढ़ी हरियाणा के हिसार डिस्ट्रिक्ट में है और इसको खोजने वाले का नाम था श्री अमरेंद्र नाथ और ये सरस्वती नदी के पास है। जबकि धौलावीरा जो है ये भी गुजरात में है। जगतपति जोशी ने धौलावीरा में 1968 में इसको सर्च किया था। ये साइट्स हैं, पूछी जाती हैं। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर वाज हेली नेशनल पार्क इस्टेब्लिश्ड? लास्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर हेली नेशनल पार्क, जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भी जाना जाता है, सबसे पुराना है, 1936 में किया गया था। ये 50 क्वेश्चंस के साथ हम आपके साथ आए और कुछ इन्फॉर्मेटिव चीज़ें थी। मिलते हैं नेक्स्ट मॉक टेस्ट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।